अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तुर्की एक ऐसा मुल्क है कि जिसका 95% हिस्सा एशिया में आता है और 5% हिस्सा यूरोप में आता है। इसकी तारीख में भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। दुनिया में पहली बार ज़राअत का आगाज़ भी आज से 11,000 साल पहले तुर्की ही में हुआ था। तुर्की की आबादी है तो वैसे 95% मुसलमान, लेकिन फिर भी ये एक सेकुलर कंट्री है। और जब से तुर्की के ड्रामे पाकिस्तान में रिलीज़ हुए हैं, पाकिस्तानी कौम भी तुर्की की फ़ैन हुई बैठी है। इसीलिए आज हम आपके लिए तुर्की के बारे में 20 हैरानकुन और इन्फॉर्मेशन से भरपूर हक़ाइक़ लेकर आए हैं। मैं हूं अली हैदर और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद शानी। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, अगर तुर्की को दुनिया के नक्शे पर देखें तो ये तकरीबन दुनिया के दरमियान में आता है। यही वजह है कि तुर्की के रहने वाले बड़ी ही आसानी से दुनिया के किसी भी मुल्क का सफ़र कर सकते हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद अतातुर्क एयरपोर्ट से उड़ने वाली फ़्लाइट दुनिया भर में तकरीबन 123 ममालिक को टच करती है। यहाँ से 50 डोमेस्टिक फ़्लाइट्स और 250 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स उड़ती हैं। फैक्ट नंबर 19। तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक बाज़ार लगता है जिसे दुनिया का सबसे पुराना बाज़ार होने का एजाज़ हासिल है। इस बाज़ार को हमारी ज़ुबान में कवर्ड मार्केट यानी कि ढका हुआ बाज़ार कहा जाता है, क्योंकि ये बाज़ार एक बड़ी सी छत से ढका हुआ है। ये बाज़ार 61 मुख्तलिफ सड़कों पर फैला हुआ है, जहाँ 4000 से ज़्यादा दुकानें मौजूद हैं। ये बाज़ार तुर्की की सबसे मशहूर जगहों में से एक है, जहाँ पर रोज़ के 2.5 लाख से 4 लाख तक के विजिटर्स पूरी दुनिया से आते हैं। दोस्तों, अगर आप भी एक बार तुर्की जाना चाहते हैं तो इस बाज़ार में ज़रूर जाइएगा। फैक्ट नंबर 18। तुर्की का सबसे ऊंचा मुकाम माउंट अरारत नामी एक पहाड़ है, जो कि एक आतिशफशां है और ये सोया हुआ है। इस पहाड़ की चोटी सतह ज़मीन से 5137 मीटर बुलंद है। इस पहाड़ के बारे में ये भी मशहूर है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान के बाद यहाँ उतरी थी। इसी वजह से इस चोटी को बहुत ही मुक़द्दस भी माना जाता है। एक जर्मन आदमी जॉन जैकब वॉन पहला आदमी था जिसने ये चोटी 1829 में सर की थी। इसके बाद इसने जर्नी टू अरारत नामी एक किताब भी लिखी, जिसमें इसने दावा किया था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के आसार अरारत पहाड़ पर मौजूद हैं। इसके बाद बहुत से लोगों ने ये चोटी सर की और इनके मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की बाकियात इन्हें भी मिली हैं, मगर इनमें से किसी के भी दावे की तस्दीक नहीं हो सकी। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, तुर्की काफ़ी मल्टीकल्चरल है और यहाँ 30 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। इन ज़ुबानों में ज़जाकी, कुरमानजी और अरबी शामिल हैं, मगर तुर्की की 70% से ज़्यादा आबादी तुर्क ज़ुबान बोलती है। फैक्ट नंबर 16। तुर्की का शहर इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बरे-आज़मों के दरमियान मौजूद है। तुर्की का मशहूर पुल यावुज़ सुल्तान सेलिम ब्रिज, जो कि बोस्पोरस ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, एक तरफ इस्तांबुल के इलाके बेलरबी से शुरू होता है और दूसरी तरफ अताके में ख़त्म होता है, जो कि तुर्की का वो वाहिद 5% हिस्सा है जो यूरोप में शुमार होता है। फैक्ट नंबर 15। तुर्की का कौमी खेल है ऑयल रेसलिंग और इस खेल में दोनों पहलवानों के जिस्म पर ऑलिव ऑयल मल दिया जाता है। ऐसे में एक दूसरे को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और जब कुश्ती होती है तो ये देखने में भी काफ़ी मज़ा आता है। इसके अलावा तुर्की का कौमी जानवर ग्रे वुल्फ है। ये एक बर्फानी भेड़िया है जो कि बहुत ही सर्द मौसम में रहता है और अपनी जहानत की वजह से जाना जाता है। तो दोस्तों, जब बात कौमी जानवर की हो ही रही है तो आप ये भी जान लें कि तुर्की का कौमी परिंदा रेड विंग है, जो कि एक छोटी सी चिड़िया है। फैक्ट नंबर 14। तुर्की का शहर इस्तांबुल इस कदर मशहूर है कि दुनिया में अगर ज़्यादातर लोगों से पूछा जाए कि तुर्की का दारुल हुकूमत कौन सा है तो लोगों का जवाब होगा इस्तांबुल, जो कि गलत है। तुर्की का दारुल हुकूमत इस्तांबुल नहीं है बल्कि अंकारा है। जब तक इस खत्ते में रोमन राज था, इस वक्त तक तो इस्तांबुल दारुल हुकूमत था, मगर आज के तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है। फैक्ट नंबर 13। 2019 में होने वाले एक सर्वे के मुताबिक तुर्की के लोगों की औसतन उम्र 77.5 ईयर्स तक होती है, जो कि बाकी दुनिया से बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में लोगों की औसतन उम्र 78.5 ईयर्स तक जाती है, बरतानिया में 81.6 है और कनाडा में 82.25 ईयर्स तक जाती है, जबकि भारत में 69.16 ईयर्स है। फैक्ट नंबर 12। पाकिस्तान की तरह तुर्की भी एक ज़राई मुल्क है। ये दुनिया का 10वां बड़ा ज़राई मुल्क है। तुर्की पूरी दुनिया में अपनी कॉटन, सनफ्लावर्स, लोबिया, अपने अंगूर, सेब और अपने ड्राई फ्रूट्स की वजह से मशहूर है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, जिस तरह हमारे मुल्क में हर साल हज़रत दादा गंजबख्श और हज़रत लाल शहबाज कलंदर का उर्स मनाया जाता है, इसी तरह से तुर्की में हर साल दिसंबर के महीने में 10 से 17 तारीख तक मौलाना रूमी का उर्स मनाया जाता है। ये उर्स इतने बड़े लेवल का होता है कि इसे हर साल इंटरनेशनल मीडिया भी कवरेज देता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने चॉकलेट और बिस्किट में
हेजलनट तो जरूर खाया होगा, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि हेजलनट दुनिया में सबसे ज्यादा तुर्की में पाया जाता है। दुनिया की मार्केट में मौजूद 70% हेजलनट तुर्की से ही आता है। तुर्की हर साल हेजलनट एक्सपोर्ट करके 8.2 बिलियन डॉलर्स कमाता है। तुर्की के टोटल हेजलनट का 45% इसके इलाके तिब्दोन में पैदा होता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, तुर्की को ये एजाज भी जाता है कि रकबे के एतबार से दुनिया में सबसे ज्यादा मसाजिद वाला मुल्क तुर्की है, और इस बात पर एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, तुर्की में 82,000 से ज्यादा मसाजिद मौजूद है और ये नंबर तेजी से बढ़ रहा है। ये मसाजिद कितनी ज्यादा है, इस बात का अंदाजा इससे लगा लें कि सिर्फ इस्तांबुल में 3100 मसाजिद मौजूद है, जबकि पूरे अमेरिका में सिर्फ 2000 मसाजिद मौजूद है। ये बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। तुर्क अफराद मीठे के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, या फिर ऐसे कह लें कि तुर्क कल्चर में मीठे को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। तुर्क जुबान की एक कहावत है कि जिंदगी का आगाज और जिंदगी का इख्तिताम मीठे पर होता है। यही वजह है कि तुर्की में जब एक बच्चा पैदा होता है तो सब लोगों में मिठाई या हलवा बांटा जाता है, और जब कोई मर जाए तो उसके जनाजे के बाद भी लोगों में हलवा तकसीम किया जाता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा चाय कौन लोग पीते हैं, तो आप कहेंगे कि पाकिस्तानी, इंडियन या चाइनीज, क्योंकि इनकी सुबह ही गर्म चाय से होती है। मगर नहीं, तुर्क कौम दुनिया की सबसे ज्यादा चाय पीने वाली कौम है। एक रिसर्च के मुताबिक हर तुर्क आदमी एक दिन में 5 से 10 कप चाय पीता है। तुर्की की आबादी का 96% हिस्सा रोज एक बार जरूर चाय पीता है, जो कि दुनिया की किसी भी काउंट से ज्यादा है। इसके अलावा तुर्की चाय पैदा करने वाला भी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। फैक्ट नंबर 6। जहां दूसरे ममालिक में खिलाड़ी भूखे मर रहे हैं और एहतजाज करते होते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, वहीं पर तुर्की के कानून में आर्टिकल 59 कहता है कि तुर्की के हर खिलाड़ी की सेहत, हिफाजत और उसकी खुशी का ख्याल रखना तुर्क गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आपको ये जानकर भी शदीद हैरत होगी कि तुर्की में पहली बार ओलंपिक्स में 1908 में हिस्सा लिया था, और आज तक तुर्की ओलंपिक्स में 91 मेडल्स जीत चुका है, जिनमें 39 सोने के, 40 चांदी के और 28 तलाई तमगे भी शामिल हैं। फैक्ट नंबर 5। तुर्क कौम एक जंगजू कौम है। कुदरती आफात भी इन्हें तरक्की से नहीं रोक सकी। पिछले 30 सालों में तुर्की को 10 बड़े जल्जलों ने तबाह किया। इनमें से सबसे जोर का 1999 में आने वाला जल्जला था, जो कि 7.4 मैग्नीट्यूड का था। इस जल्जले में 15,000 लोग लुकमाए अजल बने थे। फैक्ट नंबर 4। वैसे तो अंग्रेज लोग ट्यूलिप फूल के काफी ज्यादा शौकीन माने जाते हैं, लेकिन ये तुर्क लोग ही थे जिन्होंने यूरोप को ट्यूलिप फूल से रोशनास करवाया, और ट्यूलिप आज भी तुर्की का कौमी फूल है। फैक्ट नंबर 3। तुर्की में लोग बहुत ही जल्दी शादियां कर लेते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि ये एक आजाद ख्याल मुल्क है और यहाँ पर लड़के लड़कियां एक साथ घूम फिर सकते हैं, और इसी वजह से इनकी नौजवान नस्ल का एक बड़ा हिस्सा कॉलेज लाइफ के बाद ही अपना जीवन साथी ढूंढ चुका होता है। मगर इनकी ये बात भी काबिले दीद है कि यहाँ शादी टूटने और तलाक की शरह काफी ज्यादा कम है, मतलब कि लोग शादियां निभाते भी हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, तुर्की लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव भी हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अकाउंट बनाने में तुर्की कौम तीसरे नंबर पर है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो से मुतासिर होकर तुर्की जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो गलती से भी वहां पर लाल रंग की टोपी पहनकर मत घूमना। यहाँ लाल रंग की टोपी पहनकर घूमने पर आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। ये रूल मुस्तफा कमाल पाशा, द फादर ऑफ तुर्क्स, ने बनाया था। इस दौर में लाल रंग की टोपी का मतलब होता था बगावत, और ये रिवाज आज भी कायम है। तो दोस्तों, ये थे तुर्की के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।